हेलो एवरीवन। तो मैं आपको इस लुक का फुल ट्यूटोरियल आज आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्किन को पहले ही प्रेप कर लिया था। इसमें मैंने टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड क्लींजिंग सब कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे करेक्शन करूँगी। जो भी आपके डार्क स्पॉट होते हैं आपको सिर्फ वहीं पे करेक्शन करना है, फुल फेस पे करेक्शन नहीं करना है। और इनके आईज, अंडर आईज़ और अराउंड टू माउथ के मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है। और प्रोडक्ट बहुत हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि मेकअप केकी नहीं दिखना चाहिए। जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लगाना है। और जितना आप कम कम करके लगाते हैं आपके मेकअप में उतनी ही फिनिशिंग आती है। उसके बाद मैंने ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस से पूरे जो करेक्शन है उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग आपकी देखो परफेक्ट होनी चाहिए। ब्लेंडिंग अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट है वहाँ से हट जाता है। तो बहुत हल्के हाथ से आपको ब्लेंडिंग करनी है ब्रश की हेल्प से, ताकि अच्छे से आपका जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन है या डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है या एक्ने पॉन है, जो भी हैं वो हाइड हो जाएं। तो इनका ज़्यादा फुल फेस नहीं था, तो अंडर आइज़ पे था थोड़ा सा, और थोड़ा माउथ ऑफ एरिया था, तो मैंने वो वहाँ पे करेक्शन कर लिया है। और मैंने ब्रश की हेल्प से ही कर लिया है। और देखो, अगर 80% आप ब्रश से करते हो ब्लेंडिंग, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा ब्लेंड करने की नीड नहीं पड़ती है। तो अब ब्यूटी ब्लेंडर से बस आपको हल्का सा 10% ही करना पड़ता है, बाकी 90% तो ब्रश से ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश के ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हल्का हल्का सा ही बस इसको स्मच करती हूँ, क्योंकि ब्रशेस की कई बार हल्की हल्की लाइंस आ जाती हैं, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो बहुत ही मतलब हाथ का जो प्रेशर है ना हमारा, तो वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करोगे तो प्रोडक्ट वहाँ से उठ जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है करेक्शन करने का। और फिर मेकअप कई बार ग्रे पड़ जाता है। तो वो यही रीज़न होता है कि जो आप करेक्शन करते हो वो नहीं हटना चाहिए, वो जैसा आपने किया वैसा ही रहना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। और फाउंडेशन मैंने लिए हैं फॉरएवर का, फॉरएवर के प्रो फाउंडेशन जो आते हैं मैंने वो यूज़ किए हैं। और आप इसको स्किन टोन से 1 टोन या 2 टोन आप कर सकते हो, क्योंकि मेकअप सेट होने में भी टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है वो 2 टोन अप करके लिया है। तो आप लास्ट में देखा है इनका मेकअप बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और जब भी आप फाउंडेशन लगाओ तो आपको ऐसे ही लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। आपको डैब डैब करके पूरे फेस पे नहीं लगाना है, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम और मेकअप केके भी दिखता है। तो आपको ऐसे ही लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, और बहुत हल्के हाथ से लगाना है। तो जैसे मैं लगा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा नीचे का करेक्शन हिल जाएगा, तो आपको ऐसे लगाना है कि आपका नीचे का करेक्शन हिलना नहीं चाहिए, बहुत हल्के हाथ से लगाना है जैसे मैंने लगाया है। अगर आपको ब्लेंडिंग करने में दिक्कत होती है फुल फेस पे लगाने के बाद, जैसे मैंने फुल फेस पे लगा लिया तो मैं आराम से ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप फुल फेस पे एक साथ फाउंडेशन लगा के ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हो, तो आप पहले हाफ फेस पे फाउंडेशन लगा लें, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, फिर हाफ फेस पे लगाएं, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको पूरे फुल फेस पे फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड आपसे नहीं हो पाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी मेकअप उतना ही अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करते हैं और ठीक से ब्लेंड भी नहीं होता है और आप उसी मेकअप को लॉक कर देते हो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो जब हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर देते हैं फेस पे एक शाइन आ जाती है, जब हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो फेस पे एक शाइन आती है। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी और अब भी बोल रही हूँ कि आपका जो प्रेशर होगा वो बहुत लाइट होना चाहिए। देखने में आपको लग रहा होगा कि मैं प्रेशर डाल रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेशर बहुत लाइट है, बिल्कुल भी मैं हार्ड हाथ से नहीं कर रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही आराम से कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फेस पे एक शाइन आ गई है। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप अच्छे से करते हो और ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होती है तो फेस पे एक शाइन आ जाती है ब्लेंडिंग के बाद।
तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और नोज़ के दोनों साइड भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्लेंड तो कर लेते हैं, लेकिन हम नोज़ के साइड साइड रह जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और आप देख सकते हो, और जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर में ही जो प्रोडक्ट होता है उसी को आप कानों पे भी लगा सकते हो। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, पर जब टिल द एंड आप देखोगे तो मेकअप बहुत ही अच्छा निकल के आएगा और मेकअप सेट भी हो जाता है। तो आप कर सकते हो। तो देख सकते हो आप जो मैंने किया है। और इसके बाद मैं नेक पे लगाऊंगी फाउंडेशन, जैसा आप लोग देख सकते हो। अगर आप देखो, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेस पे भी लगा लेते हैं, नेक पे भी लगा लेते हैं, फिर ब्यूटी ब्लेंड करते हैं। अगर आप कोई भी मैट फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो आप हाफ़ हाफ़ करके लगाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन नहीं ऐसा होगा, अगर आप सारे में करके लगा लोगे तो आप कई बार वो ब्लेंड नहीं होता, ड्राई हो जाता है और फिर वो ब्लेंड नहीं होता है। तो आप ऐसे करके लगा सकते हो। मैंने पहले फेस पे लगा लिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, फिर मैं लगा रही हूँ नेक पे, और फिर मैं उसको ब्लेंड करूँ। यार पता नहीं क्या हो रहा है, नींद आ रही है नींद भी आती है कई बार, एडिटिंग करते करते ना नींद भी आती है, पर कोई बात नहीं, हम करेंगे। और ऐसा किसके साथ होता है आप मुझे ज़रूर बताना। कभी भी कोई भी एडिटिंग करता है तो उसको नींद भी आती है बोलते वक्त, मुझे तो बहुत आती है। और वैसे नींद नहीं आएगी, ऐसे आती है चलो हम अब जाते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे अब मैं देखो, ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। मतलब इसको ड्रैग नहीं करना है, मैं डैप डैप ही करके कर रही हूँ, लेकिन वो आपको लग रहा होगा कि मैं ड्रैग कर रही हूँ। और ऐसा किसके साथ होता है, जब मेकअप करते हैं तो आगे आ जाते हैं मेरी तरह। जब मैं वर्क करती हूँ तो मेरा ये होता है कि चलो कंटेंट बनाते हैं, कैमरा लगाते हैं, और जब मैं करने लगती हूँ बाद में देखती हूँ कि आधे में तो मैं ही आ रही हूँ मैं ही दिख रही हूँ तो इसलिए, क्योंकि मैं काम में इतना घुस जाती हूँ ना कि मुझे फिर होता है। लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि हाँ, मैं अच्छे से कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो देखो, आप देख सकते हो नेक और फेस बिल्कुल इवन हो चुके हैं। और ब्यूटी ब्लेंडिंग मैंने बहुत ही आराम से अच्छे से की है, और ऐसे ही आपको भी करनी है। आप चाहे तो ब्रशेस से भी ब्लेंड करके फिर उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का कर सकते हैं। तो मैंने नेक पे पूरा ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर दिया है। और आप जब भी मेकअप करो, मेक श्योर आप अपना टिश्यू पेपर ज़रूर लगाएं, नहीं तो ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो अब मैं एक बार लास्ट टचअप ब्यूटी ब्लेंडर से और कर रही हूँ, और आप देख सकते हो। तो ये आपको देखो, अगर आपको अपना बेस अच्छा करना है ना, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडिंग का तो ब्लेंडर तो आपका मस्ट होता ही होता है। इसी के ऊपर पूरा मेकअप टिका होता है। अगर ये अच्छा नहीं हुआ है तो आपका मेकअप फिर ख़राब हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है पूरे मेकअप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी अगर ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका मेकअप ऑलमोस्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और कोशिश करो कि आप सिर पर हाथ रख के मेकअप या ब्यूटी ब्लेंडिंग ना करें, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल लगता है फिर। तो हाँ, अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आपको हेयरलाइन के पास फाउंडेशन लगाना है, या फिर आपको हेयरलाइन के पास कॉन्टोरिंग या ब्राउजिंग करनी है, तो आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं नोज़ को पकड़ के साइड से भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लास्ट में कई बार हो जाता है कि नोज़ के साइड में रह जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कि अब बेस पे एक शाइन आ गई है ब्यूटी ब्लेंडर से। तो और मेक श्योर कि आप जब भी मेकअप करो तो मॉडल ना बोले। लेकिन ये मेरी फ्रेंड भी थी, और हम लोगों ने 6-7 साल बाद हम मिले थे, तो ये काफ़ी बातें भी कर रही थी बीच बीच में, तो मैंने रोका नहीं, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। पर आप लोग ध्यान रखना, आप जब भी मेकअप करो तो आपके मॉडल ज़्यादा बात ना करें, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अभी इसके बाद मैं फॉरएवर 52 की पैलेट से कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर आप स्किन से 1 से 2 कलर डार्कर ले सकते हो, जैसे मैंने किया है। और कॉन्टोर भी फेस के अकॉर्डिंग होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सब फेस पे सेम कॉन्टोर नहीं होता है। तो इनका जो फेस है उसको देख के मैंने साइड से ही कॉन्टोर अच्छे से किया है। और आपको अगर नोज़ आपकी शार्प है तो आपको करने की नीड नहीं होती है नोज़ पे। लेकिन अगर आपको आगे की तरफ हल्का सा भी लगे कि हाँ, आपको और शार्प रखनी है नोज़, तो आप कर सकते हो। और
अगर आपको अपना लिप्स पाउटी दिखाने हैं या फिर प्लम दिखाने हैं तो आप लिप्स पे भी कॉन्टोर ज़रूर करें, उससे ना लिप्स का शेप और अच्छी निकल के आती है। तो मैं भी करती हूँ हमेशा ये वाली चीज़। आपके लिप्स के कॉर्नर उस पे लिप लाइन जो होती है हमारी, उसके ऊपर आप कॉन्टोर कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ करी है। बस इतनी ही कॉन्टोरिंग करनी है, आपको ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी है। इसको ब्रश की हेल्प से ऊपर की तरफ आपको इसको ब्लेंड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि सिर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप हेयर लाइन के पास काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी हेयर लाइन के पास कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ, तो मैंने सिर पे हाथ नहीं रखा हुआ है, मैंने बस सिर्फ उनके हेयर को पीछे की तरफ पकड़ा हुआ है, ताकि वो आगे की तरफ ना आए। कई बार क्या होता है ना, हम जब ब्लेंड करते हैं हेयर लाइन के पास तो हेयर आप चेहरे पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ ना आए, इसलिए मैंने हेयर को पीछे की तरफ पकड़ा हुआ है। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, बस प्रेशर नहीं डालना है कि आप हेड पे प्रेशर डालोगे तो भी। और ब्रश से भी आप जब भी ब्लेंडिंग करो तो मेक श्योर कि आपका हाथ बहुत लाइट होना चाहिए। आप ज़्यादा हार्ड हाथ से अगर ब्लेंडिंग करोगे तो आपका जो बेस है वो सारा उठ के आ जाएगा, उससे मेकअप की भी लग सकता है और आपका बेस भी ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर रही हूँ ब्रश से। तो आप देख सकते हो, क्योंकि हम जब दूसरे साइड हम करते हैं तो हमारा ऑलरेडी हम लोग आगे आ ही जाते हैं, जैसे कि मैं आ गई हूँ अभी। तो आप देख सकते हो। उसके बाद नोज़ पे भी आपको हल्के हल्के हाथ से करना है, तो मैंने कर दिया। हाँ, लिप्स पे आपको ब्रश नहीं करना है, लिप्स पे आप ब्रश यूज़ ना करें, क्योंकि कभी उसमें ब्रश लगता है तो कई बार वो चुभता है लिप्स पे, तो आप लिप्स पे ना करें। बाकी की जगह आप उससे ही ब्रश से ही ब्लेंड कर सकते हैं। लिप्स के ऊपर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ये मेरी कॉन्टोरिंग हो गई। अब फिर जब तक हम वो नहीं करते ना कॉन्टोरिंग, या हम ब्राउजिंग नहीं करते हैं, तब तक हमारा फेस एकदम फ्लैट लगता है। आप देख रहे हो कि जब मैंने बेस लगाया था तो आपको लग रहा होगा यार कितना वाइट कर दिया है, कितना वाइट लग रहा है। लेकिन जब एकदम फेस फ्लैट हो गया था हमने जो किया था, अब हमने जब कॉन्टोरिंग करी है, फेस को एक शेप दिया हमने, तो उस शेप जब वो फेस शेप में आया तो आप देख सकते हैं अब वो वैसा नहीं लग रहा है। अब फेस एकदम सटल लग रहा है। तो और जो उसमें ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट होता है, उसी को ही आप आइज़ के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको कॉन्टोर को कवर कर दिया है। इसके बाद मैंने करेक्टर कॉस्मेटिक्स का ये ब्लशर यूज़ किया है, लिक्विड ब्लशर। तो बहुत अच्छे ब्लशर हैं ये, बहुत अच्छे पिगमेंट है इनकी। तो देखो, ब्लशर लगाने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा लगाते हैं। मुझे जो पसंद है मैं ऐसे ही लगाती हूँ ब्लशर, और बाद में ये लुक जब निकल जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं पहले सबका अलग, कोई कॉन्टोरिंग पहले करता है, कोई बाद में भी करता होगा, लेकिन मैं सबसे पहले कॉन्टोरिंग करती हूँ, फिर लिक्विड ब्लशर लगाती हूँ, फिर हाइलाइटिंग करती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप देख सकते हो अभी आपको लग रहा होगा बहुत रेड रेड कर दिया है, बहुत रेड रेड लगा दिया है, पर ऐसा है नहीं। अभी आप देखना, ये बिल्कुल जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल स्किन पे मर्ज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी एक इफ़ेक्ट दिखेगा आपको पिंकिश सा। और जब भी आप इसको ब्लशर को ब्लेंड करेंगे तो आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसी से ब्लेंड करना। नहीं तो अगर आप फाउंडेशन, जहाँ से आपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था, अगर वहाँ से करोगे तो फिर वो अलग लुक निकल के नहीं आता है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी आपको रेड रेड लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा मर्ज हो जाएगा और बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो किया है ये। तो इतना ही आपको करना है, बहुत सुंदर लगता है ब्लशर। उसके बाद तो कई बार होता है कि हम ब्लशर नहीं लगाते, लिक्विड ब्लशर नहीं लगाते हैं और हम पाउडर ब्लशर लगाते हैं। तो कुछ फेस ऐसे होते हैं जिनमें दिखता है, कुछ फेस ऐसे होता है कि ऑब्जॉर्व कर जाते हैं, थोड़ी देर में ब्लशर बिल्कुल गायब हो जाता है, वो दिखता ही नहीं कि लगा भी रखा है। तो इसके लिए आपका लिक्विड ब्लशर होना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो मैंने किस तरह अप्लाई कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। आपको उसकी कोई भी लाइन रहनी नहीं चाहिए ब्लशर की। कई बार क्या होता है कि पीछे से लाइन कर देते हैं, साइड से लाइन दिखती है, तो वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, जबकि जैसे कि इसमें नहीं दिख रही है। तो
और ब्लेंडिंग का हमेशा ध्यान रखना, ब्लेंडिंग मस्ट है। चाहे वो आप फाउंडेशन लगा रहे हो, चाहे आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो, चाहे आप ब्लशर लगा रहे हो, चाहे आप करेक्शन कर रहे हो, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और लाइट हैंड से होनी चाहिए। और लाइट हैंड इतना भी लाइट हैंड मत रखना कि आप ब्लेंड ही ना करो, मतलब हाथ का इतना प्रेशर रखना कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो और आप अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए कर रही हूँ पीएससी के कंसीलर यूज़। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारा प्रोडक्ट ले रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं कम प्रोडक्ट लेना है, स्प्रेड अच्छे से करना है, वही चीज़ मैं कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो जो हाइलाइटिंग एरिया है वहीं पे आपको हाईलाइट करना है ताकि आपके हाईलाइट पॉइंट्स और अच्छे से दिखे। तो ये हमारी हाइलाइटिंग एरिया है। यहाँ तक मैंने जो हाइलाइटिंग की है वो इसी टाइप में करेंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको बहुत मिनिमल करना है तो आप अंडर आई पे थोड़ा सा कम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्लैम लुक करना है, ब्राइडल लुक करना है, तो आपका इतना हाइलाइटर तो होना चाहिए ताकि वो और अच्छा निकल के आए। तो आप देख सकते हो। और ब्लेंडिंग में भी आपको कोशिश करना, सबसे पहले आइज़ के नीचे ही ब्लेंड करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो उसका जो ध्यान रखना, फेस पे जो बाल आते हैं ना बार बार, उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको फेस पे हेयर आ रहा है बार बार तो फिर वो भी बहुत परेशान करता है मेकअप में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको करना है और उनके होते हाथ से करना है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि बस 1 से 2 बार ब्लेंड किया और हो गया, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 से 2 बार किया ब्लेंड हो गया। आपको ब्लेंडिंग हल्के हाथ से करनी है और बहुत अच्छे से करनी है ताकि बाद में वो आपका केकी ना दिखे, लाइंस ना दिखें। तो जो नेचुरल टेक्सचर होगा स्किन का वो तो दिखेगा, उसको तो कोई हाइड नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आपकी जो फेस पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर है उसको हाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट कम लगाओ तो और ब्लेंड अच्छे से करो। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत प्रोडक्ट लगाया, लेकिन मैंने बहुत पतली पतली लेयर लगाई है, तो ये आप पास से भी खड़े होकर देखोगे तो भी ज़्यादा नहीं दिखेगी। और आप देख सकते हो कि मेकअप कितना शाइन कर रहा है, मतलब बेस कितना शाइन कर रहा है और अभी लॉक भी नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि बहुत से आर्टिस्ट हैं, मतलब डुई लुक चाहिए होता है तो वो लॉक नहीं करते हैं, पर मैं करती हूँ। और आप बात लास्ट में देखना, बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। अगर आपको ये लुक पूरा मेरा देखना है इसका कि कैसे है क्या है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी देख सकते हैं, पूजा मावी मुआ 258 जो मेरी इंस्टा आईडी है। तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी लुक्स किए हुए हैं। और अगर आपको और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए मेकअप के रिगार्डिंग कि आपको और भी लुक्स देखने हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा फुल ट्यूटोरियल है, ये फर्स्ट ऐसा ट्यूटोरियल मैं डाल रही हूँ जहाँ पे मतलब फुल लुक में मेकअप कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ और प्लस आपको मैं बता भी रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो ये चीज़ शायद ही कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ, मैं कैसे पूरा मेकअप को क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग टेक्निक भी क्या होती है। तो मैंने बहुत हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे ब्लेंडिंग की है, तो आप देख सकते हो। देखो इसमें हो सकता है बहुत से ये भी बोलेंगे कि आपने आई मेकअप पहले क्यों नहीं किया, आपने बेस पहले क्यों किया है। तो इसमें कोई रूल्स तो होते नहीं है कि आप आई मेकअप पहले करो या बेस पहले करो, वो तो हाथ के ऊपर बात है। जो जिसका हाथ जैसे सेट होगा वो वैसे ही मेकअप करेगा। तो मेरा हाथ जो सेट बैठा हुआ है वो मेरा पहले, मैं हमेशा से ही पहले मैं बेस करती हूँ फिर मैं आई मेकअप करती हूँ। तो उसके बाद देखो मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है, मेरा बेस अच्छे से शाइन कर रहा है। उसके बाद मैं पाउडर लॉक कर रही हूँ, तो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लॉरा मर्सियल का यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो। और पाउडर आप जब भी लो तो हैंड पे अच्छे से मर्ज करने के बाद पाउडर लगाएं, डायरेक्ट पॉट से पाउडर उठा के ना लगाएं, क्योंकि वो भी कई बार केकी या पैची बना देता है। तो और इतना भी ध्यान रखें आपके आइज़ के नीचे लाइंस नहीं हुई होनी चाहिए, उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप पाउडर से लॉक करें। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे आप नीचे देखती हैं ना मॉडल, तो हल्के सा लाइंस आ जाती हैं, तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना है फिर पाउडर से लॉक करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, और सबसे पहले अंदर आई ही लॉक करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा लाइन आने की प्रॉब्लम होती है। और जब भी आप पाउडर लॉक करें तो एक ही जगह कम से कम 3 से 4 बार आप
आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें एक बार लगाया और हो गया। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कई बार फिर भी वहाँ से अच्छे से लॉक नहीं होता है और वहाँ पे लाइन आ जाती है। तो आपको एक जगह पे 6 से 7 बार या 5 से 6 बार आपको लॉक करना है। उसके बाद आपको करना है अराउंड माउथ। अराउंड माउथ आपको इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे लाफिंग लाइन आ जाती है कई बार, तो वो ना आए, तो इसलिए सबसे पहले आपको अंडर आई लॉक करना है और फिर उसके बाद अराउंड माउथ करना है। उसके बाद आप चाहे तो ब्रश से भी फुल फेस पे पाउडरिंग कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं फुल फेस पे पफ से ही लॉक करती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं बार बार आए जा रही हूँ, क्यों आए जा रही हूँ पता नहीं यार। मैं मेकअप में इतनी घुस जाती हूँ ना, मैं कई बार सामने ही आ जाती हूँ यार। और इस साइड करती हूँ ना जब ज़्यादा आती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे लॉक कर रही हूँ। ये भी आपको टैप टैप करके करना है, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, नहीं तो आपका जो बेस है वो उठ के आ जाता है। तो जब अगर अच्छे से लॉक कर लेते हैं ना पाउडर को, फिर आपका फिर बेस कहीं नहीं जाता है। उसके बाद आप ब्राउजिंग भी करेंगे, ब्लशर भी करेंगे, तो आप अच्छे से कर सकते हो। और आप फेस पे भी हाथ लगाएंगे तो भी आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। बशर्ते बस इतना रखना है कि अगर आपको शेडिंग ज़्यादा आती है तो आपको हाथ से नहीं पूछना है, आपको एयर ड्राई करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो इतना आपको करना है। उसके बाद आप देख सकते हो फिर मैंने फोरहेड भी अच्छे से लॉक किया है। तो अभी आपको ये बहुत ज़्यादा पाउडरी लगेगा, लेकिन लास्ट में आप देखना पाउडर का लॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पाउडर अच्छे से लॉक नहीं है तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। एक तो बेस देखो, एक तो बेस ऐसा होता है कि आपका बेस बहुत अच्छे से होना चाहिए और बेस की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको मेकअप अच्छा करना है तो। सेकंड, आपका पाउडर लॉकिंग भी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने हल्का हल्का सा लगाया छोड़ दिया, फिर वो मेकअप ना बाद में केकी भी हो जाता है और बाद में फिर वो ऑयल छोड़ देता है तो पैची पैची सा भी लगता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, तो जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं अच्छे से पाउडर लॉक करती हूँ और पाउडर लॉक होने के बाद आपका लगेगा थोड़ा सा पाउडरी, लेकिन जैसे ही आप फिक्सर लगाओगे तो आपका वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है पाउडर। उसके बाद मैं कर रही हूँ ब्राउजिंग कर रही हूँ मैं पीएससी की पैलेट से। और ये पैलेट सच में बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें सारे कलर हैं ब्राउजिंग के, लाइट से लेकर डार्क तक। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप इसमें से ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही शेड लोगे ब्राउजिंग का तो फेयर है, मीडियम है, डार्क है, आपको सबको वही देना पड़ेगा, फिर वो लुक निकल के नहीं आता है। तो इसके पास आपके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिया है पीएससी की पैलेट ली है, इसमें सारे हैं कलर हैं और मैं इसमें से स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्राउजिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। तो ब्राउजिंग भी शरीर फेस के सरफेस के इन्हेंस करने के लिए, फेस के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैंने ब्राउजिंग कर दी है यहाँ पे। और नोज़ के लिए आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। नोज़ के लिए आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हो ताकि अच्छे से आपका शार्प ब्राउजिंग हो जाए। देखिए मैंने इसमें बहुत ही छोटा ब्रश यूज़ किया है ब्राउजिंग का। ये जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ सब ये ब्यूटीलिशियस के ब्रशेज़ हैं, अच्छे ब्रशेज़ हैं और इसमें सारे ही छोटे से लेकर बड़े ब्रश सब मिलेंगे। तो आप जब भी ब्राउजिंग करें आप याद रखें कि आपको आईब्रो की लाइन तक जाना है, नीचे नीचे ना करें तो बाउंड्री फिर अलग अलग दिखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्राउजिंग कर दी है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ ब्लशर आप चाहे तो पीछे से आगे की तरफ भी लगा सकते हैं और आगे से पीछे की तरफ लगा, बस आपका हाथ सेट होना चाहिए। प्रोडक्ट आपको बहुत मिनिमल लेना है, प्रोडक्ट आपको ज़्यादा नहीं लेना है और ब्लशर भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लगना चाहिए। और जो ब्लशर पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी पीएससी की है, बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें 8 कलर हैं, ये भी आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। और ब्लशर की ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे हमारी ब्लशर होना चाहिए चिक के ऊपर वहीं पे करना है, ऊपर या नीचे नहीं करना है जैसे मैंने किया है वैसे। तो मैं बहुत ही कम लेके करती हूँ, चाहे मुझे 4 से 5 बार करना पड़े, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लेके बस स्टॉप करके करती हूँ और स्किन टोन के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको किसी को भी मेरी क्लासेस लेनी है तो मैंने अभी 6 डे की क्लासेस निकाली हैं, प्रो मास्टर क्लास मेकअप की, और जिसमें हैंड ऑन प्रैक्टिस भी होगी
और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप और आपको ये पूरा लुक आपको कराए जाएंगे। उसमें 3 लुक होंगे आपके, एंगेजमेंट लुक, पार्टी मेकअप लुक और आपका ब्राइडल लुक। तो वो लुक बहुत अच्छे वाले होने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हो, जो कि मेरे इस कोर्स में होगी। तो आप देख सकते हो मैं चिन पे भी लगा रही हूँ पर्पल का, नोज़ के ऊपर लगा रही हूँ। फिर बाकी जो प्रोडक्ट बचता है उसको फोरहेड पे मैं लगा देती हूँ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ब्लशर ज़्यादा किया है, लेकिन आप देखना ये ब्लशर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे करते हो तो ब्लशर आपको गायब हो जाता है इतना, और इसीलिए हल्का सा ब्लशर एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लशर कर दिया है अच्छे से, और आप देख सकते हो इतना अच्छा लुक आ रहा है, बिना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है तो इतना प्यारा लुक लग रहा है। और उसके बाद मैं करती हूँ आईब्रो को डिफ़ाइन करने के बाद, पहले ही स्पूली से डिफ़ाइन करने के बाद मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो उनकी आईब्रो थोड़ी बुशी आईब्रो है, थोड़ी सी घनी आईब्रो है। तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की नीड नहीं है, आप थोड़ा से कम प्रोडक्ट भी लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा आईब्रो निकल के आएंगी। तो आप ये देख सकते हो ये आईब्रो मैं कैसे करूँ। जो भी आईब्रो में प्रोडक्ट होता है, पाउडर होता है या हमारा जो भी बेस होता है वो आईब्रो में लगा हुआ होता है, तो हमें पहले इस पुली से वो क्लीन करना है। ऐसे नहीं सीधे प्रोडक्ट लगाने लग जाए, हमें पहले वो क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं इस पुली से अच्छे से प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, आईब्रो को एक शेप दे रही हूँ, ताकि हम जब उसमें प्रोडक्ट लगाएंगे तो अच्छे से और अच्छे से इन्हेंस होके आए। उसके बाद मैं आईज़ के ऊपर हल्का हल्का सा कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि जो आज मैं आई मेकअप करने वाली हूँ थोड़ा सा सटल भी करूँगी, और लाइनर जो है वो थोड़ा सा कलरफुल रखने वाली हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये मैं बाद में ही करती हूँ हमेशा। और इसको आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर छोटा कोई ब्यूटी ब्लेंडर हो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले ब्रश से करूँगी और फिर उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैंने करेक्शन के लिए ब्रश लिया था मैं उसी से इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। देख सकते हो डैप डैप करके कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं उसको खींच रही हूँ। और उतने ही एरिया में करनी है जितने में आपका आई मेकअप होना है, क्योंकि मैं उतने ही एरिया में करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो कंसीलर लेना है वो लाइटर कंसीलर लेना है, क्योंकि लाइटर कंसीलर पे आप जो भी आई मेकअप करते हो वो निकल के दिखता है। जैसे आप बोलते हो ना जब वाइट चार्ट पेपर पे आप कुछ भी बनाते हो तो वो एकदम उभर के दिखता है, ऐसे ही आप जब कंसीलर लाइट लगाते हो आई मेकअप के ऊपर तो आपका आई मेकअप एकदम उभर के दिखता है। ब्रश के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया है अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से, ताकि एक सब। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी का मेकअप कर रहे हो तो आपको आइज़ क्लोज ही रखवानी है, आइज़ खुलवानी नहीं है, नहीं तो फिर लाइंस आ जाती है और आपको आई मेकअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्लाइंट है या मॉडल है तो आइज़ को क्लोज़ करके ही रखना है जब तक कि आई का मेकअप कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद पाउडर से लॉक किया है मैंने, हल्का हल्का पाउडर से, ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया, बस जो ब्रश में पाउडर था उसी से मैंने उसको लॉक किया है। उसके बाद मैंने पिंक कलर लिया है, इसमें लाइट पिंक कलर से फुल आईलिड पे लगाया है वो, आप देख सकते हो। ये मैंने पिंक लाइनर शेडो लगा रही हूँ, आई शेडो फुल लिड पे मैंने ये लगा दिया है। इसको पहले हमें रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने लिया और सीधा ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको पहले डैप डैप करके रखना है आइज़ के ऊपर, फिर उसके बाद ये ब्लेंड करना है। और आई के जो ब्रशेस होते हैं वो छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं, फ्लफ़ी ब्रश होते हैं, जिनसे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मॉडल हंस रही कही थी कि आप बताओगे मुझे कि आप कौन सा आई मेकअप कर रहे हो। तो मैं उनसे बोली थी कि चलो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद देख लेना, बहुत सुंदर वाला होने वाला है। तो देखिए मैंने फुल, आपने देखा, अब मैंने वाइट के ऊपर लाइट कंसीलर के ऊपर ये पिंक का किया है, तो पिंक निकल के दिख रहा है इसके ऊपर। और पिंक डार्क नहीं है, ये लाइट पिंक कलर है, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज़ का कलर है वो पिंक है, तो इसलिए मैंने इसमें डार्क पिंक नहीं लिया है, क्योंकि हम जो लाइनर लगाएंगे वो कलरफुल लाइनर लगाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर का ये आई शेडो पाउडर लिया है। तो जिसको मैं पहले डैप डैप करके रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये कलर मुझे आ रहा है। और जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ उस अपैरल की स्टार पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो न्यूड पैलेट आती है पूरी,
वो वाली यूज़ कर रही हूँ जिसमें न्यूड कलर होता है सब। तो मैं अब वही यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर, मतलब अभी से मेकअप ऐसा लग रहा है एकदम पिंकी पिंकी सा, बहुत सुंदर सा लग रहा है। बाद में कंप्लीट होने के बाद तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो। और लास्ट में मैंने हल्का सा एक बार और पिंक कलर से, उसी पिंक कलर से मैंने ब्रश में लिया है और उसको और डेप्थ देने के लिए मैंने आउट ऑफ कॉर्नर पे इसको रख के मर्ज किया है। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ, कई बार अगर आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। और डेप्थ देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना होता है, ऐसा नहीं आप एक साथ लगा दो। थोड़े थोड़े हल्का हल्का एक एक ब्रश से पाउडर उठाओ और लगाते जाओ, उससे आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। एकदम आप कोई भी चीज़ करोगे तो अच्छे से निकल के नहीं आती है, चाहे आपको 10 बार लेनी पड़े या 20 बार, आप थोड़ा थोड़ा लो और फिर ब्लेंडिंग करो, तो उससे आपका आई मेकअप हो या कुछ भी हो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और देखो ब्लेंडिंग मस्ट, चाहे बेस हो चाहे आई मेकअप हो, आपकी ब्लेंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है मेकअप। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो मेकअप ऑलरेडी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद मैं सोपेरल के हार्ड पैलेट से मैंने ग्लिटर लिया है, शिमर ग्लिटर। उसको मैं इनर कॉर्नर से एक शेप दे रही हूँ, आईज़ की शेप दे रही हूँ। आप लोग देख सकते, इसमें इतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन सामने से बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा था। तो आप उसको दे सकते हो जैसे कि मैं दे रही हूँ। तो बस इसमें आइज़ की शेप देनी है और उसके बाद फिर लाइनर लगाएंगे हम इसमें। अभी इसमें हम फ्रॉस्ट भी देंगे, स्टार पैलेट से हल्का सा हम शिमर देंगे आइज़ के बीच में। और उसके बाद फिर हम लाइनर लगाएंगे, ग्रीन लाइनर। तो आप की फुल लुक को भी देख सकते हैं।